चलिए भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास के साथ और हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आज चौथी क्लास रहने वाली है पीसी बैच के रिगार्डिंग, और जिसमें हम लोग कवर करेंगे बैकअप डिवाइसेस और पोर्ट्स के बारे में, जो हमारी यूनिट 1 का एक पार्ट है। जल्दी से बताओ सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं। जल्दी से आ जाओ सभी भाई, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। बैकअप डिवाइसेस और पोर्ट्स के बारे में बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी सारी चीज़ें ओके हैं। और जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्लास को। सर प्लीज़ अपलोड द पीडीएफ ऑफ लास्ट लेक्चर। पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। एक्चुअली क्या हुआ था, जो मैं इस टैबलेट से जो लिखता हूँ, लिखते समय जो फाइल सेव करना होती वो बाय द वे क्रैश हो गई, इस वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। नोट्स आपके अपलोड हो चुके हैं क्लास में, और थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहा था पिछली क्लास के साथ कि वो यूट्यूब पर क्लास प्राइवेट होने के बाद एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाए, तो काफ़ी बच्चों को इशू आया होगा। तो उसके लिए मैं बहुत ही क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहा था एप्लीकेशन के साथ, इस वजह से अभी उसको रिकवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। एक बार सभी के साथ शेयर कर देंगे क्लास को, और बहुत ही जल्द हम लोग शुरू करेंगे। सर अब मैं कंप्यूटर क्लास में बोल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी समस्या है मैं उसको बिल्कुल कवर कर रहा हूँ। ये जो समस्या है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रही है सभी को। आई होप ये समस्या जो है वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाए। और तब तक हम लोग पढ़ते हैं अपनी इस अगली क्लास को, जिसका नाम है बैकअप डिवाइसेस एंड पोर्ट्स। जल्दी से बताओ सारी चीज़ें ओके हैं क्या। नोट्स ओपन नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं इसको भी। काफ़ी सारी दिक्कतें, थोड़ी मैंने कहा ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जल्दी ही सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, चाहे वो पीडीएफ खुलने की बात हो, चाहे वो एप्लीकेशन में क्लास चलने की बात हो, सब कुछ ओके हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। सर टोटल कितनी क्लासेस होंगी, चलो देखते हैं भाई कितनी क्लासेस होंगी। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबका स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो यूनिट 1 का जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर वाला, उसी में एक पार्ट है बैकअप डिवाइसेस एंड पोर्ट्स। तो हमने पिछली क्लासेस में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को कवर कर लिया, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में चाहे उसके सिस्टम की बात हो, चाहे उसकी मेमोरी की बात हो, स्टोरेज डिवाइसेस की बात हो, सारी ही चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास की ओर। तो टॉपिक है आपका बैकअप डिवाइसेस। टॉपिक रहने वाला है आज आपका बैकअप डिवाइसेस एंड पोर्ट्स। जो भी आप देखते हो, कोई भी डिवाइस जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है, तो उसका एक कम्युनिकेशन करने का एक तरीका होता है। ठीक है, उन्हीं को बोला गया है पोर्ट। और बैकअप डिवाइसेस क्या है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बैकअप डिवाइसेस होती क्या हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बैकअप डिवाइसेस एक्चुअली है क्या। समझिएगा जरा, जब हम बैकअप की बात करते हैं तो वर्ड बैकअप से ही क्लियर हो रहा होगा कि एडवांस में पहले से किसी चीज के लिए तैयार रहना। एडवांस में पहले से ही किसी चीज के तैयार रहना। जब हम कंप्यूटर सिस्टम में बैकअप की बात करते हैं तो हम यहां बात करते हैं किसकी, डेटा स्टोरेज की। किसकी बात करते हैं, डेटा स्टोरेज की। अगर अब यहां पर क्वेश्चन आया कि नीड ऑफ बैकअप क्यों पड़ा, तो बैकअप का मतलब है क्रिएटिंग डुप्लीकेट फाइल्स फॉर फ्यूचर यूज। बात समझ में आ रही है। जब हम किसी भी डेटा की कॉपी करते हैं, जब हम किसी डेटा की कॉपी बनाते हैं, तो उस कॉपी को ही जब हम एज अ फ्यूचर में यूज करने के लिए इसका जब इस्तेमाल करते हैं, तो वही डेटा जो एक प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं हम, बैकअप किया हमने किसका, डेटा का। सपोज दैट जब बरसात होती है, ठीक है, और बरसात से पहले सारे ही जानवर जो हैं अपने आगे आने वाले समय के लिए जो भी दाना पानी है वो सब तैयार करके रखते हैं। इतना मतलब जब बारिश आ जाएगी तो उनके पास बैकअप होना चाहिए किसका, खाने का। बैकअप होना चाहिए किसका, खाने का।
तो ऐसा ही अब बैकअप की जरूरत क्यों पड़ी उसकी भी हम बात कर लेते हैं। बैकअप की नीड इसलिए पड़ी, सपोज दैट आपने किसी डेटा को अपने सिस्टम में रखा, बाई चांस क्या हो गया, बाई चांस क्या हुआ, ये डेटा जिस स्टोरेज डिवाइस में सेव था वो स्टोरेज डिवाइस क्या हो गई, क्रैश कर गई। क्या हो गई, क्रैश कर गई। क्रैश कर गई या किसी फॉल्ट की वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। अब डेटा आपका इसी डिवाइस में स्टोर था, जब डेटा इसी डिवाइस में स्टोर था तो उसको कवर कैसे किया जाए, उसी डेटा को आपका कोई नुकसान ना हो, इसलिए जरूरत पड़ी हमें किसकी, बैकअप की। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, बैकअप की। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, डेटा कैन बी स्टोर्ड एज, अब देखो डेटा को फर्दर यूज के लिए हम किन दो तरीकों से स्टोर कर सकते हैं। पहला तो तरीका यही बैकअप, और दूसरा एक और तरीका होता है आर्काइव। दूसरा एक तरीका और होता है आर्काइव। बात समझ गए। अब आर्काइव क्या होता है उसको भी जानेंगे आगे। तो दो तरीके से हम लोग डेटा को फर्दर यूज के लिए स्टोर कर सकते हैं, या तो हम किसी डेटा का बैकअप बना लें या फिर हम आर्काइव बना लें। आर्काइव पर डेटा को एज ए बैकअप के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। तो जैसा कि आपने व्हाट्सएप पर भी देखा होगा कि जब आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हो तो वहीं एक स्टोरेज, डेटा स्टोरेज में एक ऑप्शन आता है बैकअप का। इसका आता है बैकअप का। उस बैकअप का मतलब भी यही है, क्योंकि वो डेटा जो है जब आप बैकअप लेते हो तो वो पूरा का पूरा डेटा जो है व्हाट्सएप के सर्वर पर, ठीक है ना, क्लाउड स्टोरेज के फॉर्म में सेव हो जाता है। अगर सपोज दैट फ़ोन आपका गलती से टूट गया, ख़राब हो गया, तो उसी बैकअप को लेके आप न्यू फ़ोन में सेम व्हाट्सएप के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। बात समझ गए, ठीक है। तो ये है आपका बैकअप। तो दो तरीके से स्टोर कर सकते हो, एक तो बैकअप और दूसरा आर्काइव। आगे देखते हैं। जब हम बैकअप की बात करते हैं तो बैकअप क्या है, अ फाइल बैकअप इज कॉपी ऑफ फाइल। ध्यान दीजिएगा, अब ये हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बैकअप एक्चुअली क्या है। मैंने बताया था आपको, डुप्लीकेसी ऑफ फाइल्स, यानी कि कॉपी ऑफ अ फाइल दैट इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट लोकेशन फ्रॉम द ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल कॉपी से। ध्यान देखना, अब देखो यहां पर एक वर्ड लिया गया सेपरेट लोकेशन। सपोज बैकअप जब भी हम रखते हैं तब जैसे यहां पर ये हमारा कंप्यूटर है, इसमें हमारी एक फाइल रखी है। अगर हम इसी में कॉपी ऑफ फाइल करेंगे सेम डिवाइस में, तो अगर डिवाइस खराब होगी तो वो डिवाइस भी खराब हुई तो पहली ओरिजिनल फाइल थी वो भी खराब होगी, और जो हमने कॉपी फाइल की थी वो भी खराब होगी। तो इसीलिए हमें कैसी लोकेशन चाहिए, सेपरेट लोकेशन पर, सेपरेट लोकेशन पर बैकअप फाइल्स को हम क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर इस डिवाइस में कोई भी खराबी हो तो जहां हमने अपने डेटा को एज अ बैकअप फॉर्म में लिया है, रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, तो वहां से हम उस डेटा को क्या कर पाए, यूज कर पाए। बात आ गई समझ में, ठीक है। बैकिंग अप इज मेकिंग कॉपीज ऑफ डेटा विच मे बी यूज टू रिस्टोर द ओरिजिनल आफ्टर द डेटा लॉस इवेंट। बात समझ गए। जैसा मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि अगर किसी भी तरीके से आपका जहां ओरिजिनल डेटा रखा हुआ है अगर डिलीट हो जाता है, क्रैश कर जाता है, वो डिवाइस खराब हो जाती, तो हम जब अपने डेटा को दूसरी जगह पर एज अ कॉपी रख लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है बैकअप। ठीक है, हिंदी वाले यहां से देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में लेकिन दोनों में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्काइव की। अब देखो, आर्काइव भी एक मेथड है डेटा को स्टोर करने का, लेकिन अंतर क्या है वो जरा समझना। जब हम आर्काइव की बात करते हैं तो आर्काइव को बोला जाता है पुरालेख। बात समझ रहे, हिंदी में बोलते हैं पुरा। अब ये नाम से ही क्लियर है, यानी कि जो भी रिकॉर्ड के फॉर्म में लंबे समय तक चीजों को स्टोर करके रखा जाए, रिकॉर्ड के फॉर्म में फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक चीजों को स्टोर करके रखा जाए और उसमें आप चेंज ना कर पाओ, उसमें आप चेंज नहीं कर पाओ, तो ऐसे डेटा को हम लोग आर्काइव के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो डाटा आर्काइविंग इज अ सॉल्यूशन फॉर स्टोरिंग डेटा फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। इस बात को ध्यान देना, मैंने क्या बताया, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम किसी डेटा को रखते हैं, कब और ये इंश्योर करता है इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स रिमेन अवेलेबल ईयर्स आफ्टर
दे वर क्रिएटेड। बहुत लंबे समय तक किसी डेटा को हमें रखना हो बिना, अब आपको पता है कि ये डेटा हमें बस रखना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तब हम उस डेटा का बैकअप ना लेके क्या बनाते हैं, तब हम उस डेटा का बैकअप नहीं, उसको हम आर्काइव के फॉर्म में रखते हैं। बात आ गई समझ में? थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है बैकअप और आर्काइव में। क्लियर है? चलिए भाई आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर मैंने डिफरेंस के फॉर्म में चीजों को कलेक्ट करने की कोशिश की है। अगर मैं बात करूं बैकअप की, ठीक है, और यहां पर मैं आर्काइव की अगर मैं बात करूं, अगर डेटा स्टोरेज पैरामीटर लिया जाए, डेटा स्टोरेज मेथड क्या हो सकता है, तो द ओरिजिनल डेटा रिमेन्स इन प्लेस व्हाइल अ बैकअप कॉपी इज स्टोर्ड इन अनदर लोकेशन। सबसे खास बात बैकअप की यही है, जो ओरिजिनल डेटा होता है वो एक जगह रहता है और जो बैकअप कॉपी होती है वो दूसरी लोकेशन पर रहती है, यानी कि अनदर लोकेशन पर रहती है। वहीं आर्काइव में क्या होता है, आर्काइव डेटा इज मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू एन आर्काइव स्टोरेज लोकेशन। इसमें भी सेम बात है कि आर्काइव्ड जो डेटा होता है वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो आर्काइव लोकेशन होती है, अब कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो सकती है आर्काइव स्टोरेज लोकेशन के लिए, तो वहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे। अब सबसे मेन डिफरेंस ये है डेटा स्टेट, यानी कि बैकअप्ड डेटा इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो डेटा हमने बैकअप के फॉर्म में लिया है वो धीरे धीरे वीकली या फिर डेली या फिर मंथली हम उसको अपडेट करते रहते हैं, यानी कि बैकअप लेते रहते हैं। जैसे व्हाट्सएप में भी होता है कि पूछता है आपसे बैकअप आप कब कब लेना चाहोगे, तो एक ऑप्शन आता है डेली, क्लियर है, एक ऑप्शन आता है वीकली, फिर ऑप्शन आता है मंथली, फिर आता है नेवर। ठीक है, तो जब हम बैकअप में अगर डेटा स्टेट की बात करें तो हम उसमें डेटा में चेंज कर सकते हैं बारी बारी से, लेकिन अगर आर्काइव में अगर आपने एक बार डेटा को डाल दिया उसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपके लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है डेटा रिटेंशन पॉलिसी। डेटा रिटेंशन पॉलिसी का मतलब योर पीरियडिकली डिलीट और ओवरराइट डेटा बैकअप्स दैट आर टू ओल्ड टू बी यूजफुल। जो आप समय समय पर डेटा को उसमें एड ऑन करते रहते हो, कुछ डिलीट भी करते रहते हो उसमें से, कुछ उसमें और ऐड ऑन करते रहते हो, तो उसमें आप ये चेंजेस जो है वो कर सकते हो। अगर आपका डेटा कोई बहुत पुराना हो गया तो चाहते हो आप इसको हटाना, तो आप उसको हटा भी सकते हो। लेकिन डेटा आर्काइव्स आर डिजाइन्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इसको इसी आधार पर डिजाइन किया गया है कि इसमें कोई बिना किसी छेड़छाड़ के डेटा को लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। चलिए ठीक है, आ जाओ भाई। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज टाइप। स्टोरेज कैसा हो सकता है, हॉट क्लाउड स्टोरेज और इजीली एक्सेसिबल लोकल स्टोरेज लोकेशंस। अब जो भी बैकअप में स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो किस तरीके की हो सकती हैं, यहां पर एक वर्ड आया हॉट क्लाउड स्टोरेज। हॉट क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है, अगर आपने क्लाउड स्टोरेज पर डेटा को बार बार बैकअप के फॉर्म में भेज रहे हो तो हॉट का मतलब आप वारी वारी से उसमें एड ऑन कर सकते हो डेटा में और चेंज भी कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन जब क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं तो कहते हैं ना क्लाउड मतलब कि फ्रीज हो जाना। तो अगर एक बार अपने डेटा को आपने इसमें रख दिया तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। यानी कि क्लाउड, जो कोल्ड क्लाउड स्टोरेज होता है वो किस लिए यूज करते हैं, वो आर्काइव के लिए यूज करते हैं। वहीं हॉट क्लाउड स्टोरेज हम बैकअप के लिए यूज करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, कह रहा है डेटा स्कोप। ऑल ऑफ योर डेटा विद एक्सेप्शन ऑफ अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक टेम्परेरी फाइल्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टेम्परेरी फाइल्स के साथ साथ एक्सेप्शन ऑफ अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रखता है। स्पेसिफिक फाइल्स दैट यू मस्ट रिटेन फॉर कंप्लायंस पर्पज, यानी कि इसमें बहुत ही स्पेशल फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिसको आप भविष्य में बहुत लंबे समय तक रखना चाहते हो, उनका बिल्कुल लॉस ना हो, तो ऐसा कुछ कहलाता है आपका बैकअप और आर्काइव। आई मीन यहां पर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बैकअप आर्काइव में स्टेटमेंट देके ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? हिंदी वाले यहां से देख लेंगे, थोड़ा सा ब्लर होगी इमेज, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के। सर चेंजेस करने से मतलब है, सर चेंज करने से मतलब एनटीपीसी नहीं आंसर किया अभी। अरे भाई पढ़ने पे ध्यान दे लो भाई, बाकी बाद में चर्चा हम लोग कर लेंगे भी, ठीक है। अब हम देखो एक बात सोचते हैं कि बैकअप रूल जो है, हमारा बैकअप रूल क्या होना चाहिए।
तो एक स्ट्रेटजी लगती है 3, 2 और 1 की। कैसी 3, 2, 1 की? यानी कि मेंटेन एटलीस्ट 3 कॉपीज ऑफ योर डेटा। आपका जो ओरिजिनल डेटा है उस ओरिजिनल डेटा की आप कम से कम 3 कॉपी बनाइए डेटा को लॉस्ट होने से। ये 3T1 बैकअप रूल काम करता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 कॉपीज जो है वो कम से कम अलग अलग लोकेशन पर रखो। 3 कॉपी आपने बनाई तो उसमें से जो 2 कॉपियां हैं वो ए प्लेस पर रख दी और वही सेम कॉपी आपने दूसरे प्लेस पर रख दी। क्लियर है? और फिर कह रहा है स्टोर एटलीस्ट 1 कॉपी एट ऑन ऑफ साइट लोकेशन, यानी कि किसी ऐसी दूसरी जगह पर रखो जहां पर आप आसानी से उस डिवाइस को किसी भी जगह से एक्सेस कर सको, यानी कि क्लाउड स्टोरेज वगैरह। तो एक आपको अपनी जो फाइल है, अपना डेटा है, वो इस तरीके से भी रखना चाहिए, तो आप डेटा लॉस से बच सकते हो। सिंपल सा रूल ये है। बैकअप का मतलब है, बैकअप का मतलब हमने क्या समझा? डेटा लॉस से बचना। मींस हमको डेटा लॉस से क्या करना है? बचना है। क्लियर है? चलिए भाई, आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे यहां पर बैकअप डिवाइसेस की। किसकी बात करेंगे? बैकअप डिवाइसेस की। बैकअप समझ लिया हमने और आर्काइव भी समझ लिया, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। अब हम बैकअप किन किन डिवाइसेस में ले सकते हैं, यहां से भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर कि बैकअप डिवाइसेस में हमें किन किन को पढ़ना है। तो सबसे पहली डिवाइस आ गई है आपकी टेप ड्राइव। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। अब जब हम टेप ड्राइव की बात करते हैं तो ये रिलायबल है किसके लिए? डेटा स्टोरेज के लिए, जहां पर आप डेटा को सेफली स्टोर कर सकते हो इवन आफ्टर डिकेड्स ऑफ स्टोरेज, यानी कि काफी लंबे समय तक यहां पर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यानी कि टेप ड्राइव जो है वो आर्काइवल के लिए, आर्काइवल बैकअप के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। मतलब एक तो बैकअप अलग हो गया, जो आर्काइविंग अगर आपको करनी है किसी डेटा की तो आप टेप ड्राइव का सहारा ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। दूसरा पॉइंट यहां पे ये पूछा जाता है कि टेप ड्राइव जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होती है। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का मतलब क्या होता है कि ये जब भी डेटा को एक्सेस करती है, ये जब भी किसी डेटा को एक्सेस करती है तो स्टेप बाय स्टेप डेटा को एक्सेस करने का काम करती है। यानी कि एक प्रॉपर सीरीज में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में डेटा को क्या करती है? एक्सेस करती है। इट मींस जब सीरीज बाय सीरीज होगा, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, मतलब एक फाइल दूसरी फाइल तीसरी फाइल, इस तरीके से एक्सेस करेगी जब भी आप बैकअप किसी फाइल से लोगे, उसका आर्काइव करोगे टेप ड्राइव का, ठीक है? तो वो उसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि जब एक एक जाएगा तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, फाइंडिंग एंड रिस्टोरिंग इंडिविजुअल फाइल्स कैन बी स्लो एंड कम्बरसम, यानी कि थोड़ी सी स्लो होगी फाइल जब आप उस पर्टिकुलर फाइल का क्या करोगे? एक्सेस लोगे। बात समझ गए? नेक्स्ट है टेप ड्राइव्स आर मेनली यूज्ड फॉर आर्काइवल पर्पज। इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि आर्काइवल पर्पज के लिए इनमें से किस ड्राइव का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप सिंपल सा बताएंगे किसका? टेप ड्राइव का। टेप ड्राइव्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? तो इस एक टेप ड्राइव से आपका एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाता है जब भी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है? डेटा जो रिटेंशन होगा वो कैसा होगा? स्लो होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये किस आधार पर काम करता है? सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस के आधार पर। दूसरा एक और होता है, दैट वन इज रैंडम एक्सेस डिवाइस। डेटा को रैंडमली पूरे ही स्टोरेज एरिया में कहीं से भी उसको क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। बात समझ गए? रैंडम एक्सेस कहीं से भी हो सकता है। जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क की अगर बात करें तो ये रैंडम एक्सेस डिवाइस होती हैं। मैग्नेटिक डिस्क हो गई आपकी, ठीक है, रैम हो गई आपकी, पेन ड्राइव हो गई, ये जितने भी चीजें हैं ये आपकी रैंडम एक्सेस डिवाइसेस हैं। डेटा को कहीं से भी एक्सेस करके आपको रिप्रेजेंट कर देती हैं, उठा लेती हैं।
लेकिन टेप ड्राइव की बात करें तो ये कैसी डिवाइस है, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। बढ़ेंगे आगे। दूसरा हमारा बैकअप डिवाइसेस में आ जाता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क हम सारी चीजें ही बता चुके हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जल्दी से बताओ ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल। अगर मैं ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आपको मैंने बताया था सीडी, मैंने बताया था डीवीडी, मैंने बताया था ब्लू रे डिस्क। ये सारी की सारी कैसी हैं, ऑप्टिकल डिस्क हैं। और ये किस पे काम करती हैं, लेजर लाइट पर काम करती हैं। सीडी है बिल्कुल, डीवीडी बताया, 120 mm इसका क्या होता है, डायमीटर होता है, मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। ठीक, सीडी बोले तो कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी बोले तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ब्लू रे डिस्क। ये साइज पर आधार पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। तो इनको भी हम एज अ बैकअप डिवाइसेस ले सकते हैं। अब इनका हमने क्यों यूज किया, क्योंकि टेप ड्राइव से इसमें जो स्टोरेज स्पेस है, स्टोरेज स्पेस क्या है, हाई है इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक, सॉरी इन कंपैरिजन टू टेप ड्राइव। जो मैंने पहली वाली बताई थी उसकी कंपैरिजन में इसमें जो स्टोरेज है वो ज़्यादा होता है। टेप ड्राइव की अपेक्षाकृत इसमें स्टोरेज ज़्यादा है, इसलिए हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रिटेंशन रेट होता है वो भी इसमें हाई होता है। बात समझ गए, क्लियर है, आसानी से आप जल्दी से एक्सेस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट है हमारा एसडी कार्ड। जो आपके एसडी कार्ड होते हैं, जिसको आप मेमोरी कार्ड भी बोलते हो आम भाषा में, इसको आप मेमोरी कार्ड बोलते हो। ये एसडी कार्ड को हम फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है। एसडी बोले तो सिक्योर डिजिटल कार्ड। बात समझ गए। अब ये कई सारे साइजेस में अवेलेबल होता है, ठीक है, डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है, जैसी आपकी नीड है। तो आप एसडी कार्ड को भी एज अ बैकअप डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हो। इसका बेसिकली यूज हम क्या कर सकते हैं, कम डेटा के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हमें कम डेटा अगर रखना है, ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एसडी कार्ड का। क्लियर है सर, कितने घंटे की टोटल, ये भाई कौन है, कोठी ऑफ फन, कितनी बार कमेंट करो सर कितने घंटे की टोटल क्लास पूरा कंप्यूटर कोर्स है। भाई पढ़ लो भाई, मुझे आपसे ज़्यादा चिंता है, आपके समय की मुझे बहुत फिक्र है कि कंप्यूटर के अलावा ही आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो मैं बहुत ही कंसाइज वे में जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करूंगा और जल्दी फिनिश। देखो आपकी बहुत बहुत मनसाएं हैं, कोर्स क्या हो, जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, क्लासेस कैसी हो, बहुत कम हो, और कोर्स कितना खत्म करो, पूरा खत्म करना है। अब जब हम क्लास लेके आते हैं तो काफियों का कमेंट होता है कि आप रीडिंग करने आते हो, ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं इस पूरे ही पार्ट को मैं आके यहाँ पर क्लास में आपके सामने लिखने बैठ जाऊं, अगर मैं लिखने बैठ जाऊं तो आप समझ सकते हो आपको कितना टाइम लगने वाला है। मेरा डेटा को, प्रेजेंटेशन को तैयार करना, आपके समक्ष प्रेजेंट करना, सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही है क्या, कि चीजें आपके तक पहुंच जाएं, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बस मैं रीड करूं, मैं ना रीड करूं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कि मैं टू द पॉइंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूं और कंप्यूटर सेक्शन जो है वो आपका क्वालिफाई हो जाए और भी अच्छे मार्क्स से। बात समझ गए, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें कराई जाएंगी और एकदम से अफलातून हो जाते हो, कितने घंटे की क्लास करो, ये करो वो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथा पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है।
सब कुछ करा देंगे, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सब मिलेगा, पढ़ते तो रहो भाई, एक सीक्वेंस तरीके से चलोगे। जल्दी से बताओ यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स को भी एज अ बैकअप डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूएसबी होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। बिल्कुल, जो कमेंट कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। तो यूएसबी को भी हम फ्लैश ड्राइव्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूएसबी को बेसिकली हम कब यूज करते हैं, जब डेटा को ट्रांसफर करना हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव भी इसको बोला जाता है। इसका दूसरा नाम भी है क्या, इसको प्लग एंड प्ले पोर्टेबल डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। पेन ड्राइव को प्लग एंड प्ले पोर्टेबल डिवाइस से भी जानते हैं। इसका मेन पर्पज क्या है, टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। छोटी सी डिवाइस से आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में अगर डेटा आपको कराना है, इधर से उधर ले जाना है, तो आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लीज रिजॉल्व दिस इशू, डाउनलोड वीडियो कांट बी प्ले विदाउट मोबाइल डेटा ऑन इन ऐप। सारी मैंने आपको बोला है कि कुछ कारणों से जो एप्लीकेशन है अंडर मेंटेनेंस है, इस वजह से ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। इससे पहले तो आपको नहीं कुछ था, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत ही जल्दी जो है सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। एप्लीकेशन अंडर मेंटेनेंस है, इसलिए सारी चीजें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्लियर है, आ जाओ भाई। क्वेश्चन, जो पांचवा प्रकार हो सकता है बैकअप डिवाइसेस को स्टोर करने का, दैट वन इज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। अब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में हम HDD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और SDD का भी इस्तेमाल करते हैं। HDD बोले तो हार्ड डिस्क ड्राइव, क्लियर है, और SDD बोले तो SSD होता है, सॉरी क्या होता है, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, इन सब चीजों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। बस इसमें अगर आपको बैकअप में मोर स्टोरेज चाहिए, ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो आप सिंपली इनको इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जो बैकअप की जो स्पीड मिलने वाली है, इसमें HDD से ज्यादा मिलेगी SSD में। HDD में जो स्पीड है डेटा रिटेंशन की, तो वो स्पीड जो है वो SSD में ज्यादा मिलती है। डेटा अच्छे से रीड और राइट हो सकता है किसमें, SSD में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप है हमारा NAS, यानी कि नेटवर्क अटैच्ड नेटवर्क। NAS का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ठीक है, और इससे CGL 2022 में क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। क्या होता है NAS? ये नेटवर्क के साथ स्टोरेज प्रोवाइड करने का काम करता है। जब मल्टीपल डिवाइसेस किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं और वहां पर उस NAS सिस्टम में, यानी कि नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज पर मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू डेटा को नेट के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये हमारा NAS हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंटरनेट हो गया, और ये हमारे क्या हैं, अदर डिवाइसेस हैं, डिवाइस A, डिवाइस B, डिवाइस C, डिवाइस C। तो इंटरनेट के थ्रू हम किसी भी डिवाइस पे जब डेटा को स्टोर करते हैं, दैट वन इज नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बैकअप डिवाइस। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है क्लाउड स्टोरेज। बहुत ही फेमस है, काफी लोग यूज भी करते हैं। अब देखिए, जो भी आपका डेटा, जैसे मान लो व्हाट्सएप पे अगर आप करते हो, तो व्हाट्सएप पे जो आपका बैकअप बनता है,
जो आपका व्हाट्सएप बनता है वो कहाँ जाता है, वो आपके क्लाउड स्टोरेज में ही तो डेटा सेव होता है। भाई आपने कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस तो लगाई नहीं उस बैकअप के लिए जहां वो सेव करेगा। तो जो आपके व्हाट्सएप में जो बैकअप बनता है, जो आपके जीमेल अकाउंट में जो व्हाट्सएप का जो बैकअप बनता है, बैकअप बनता है आपके डेटा का, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, क्लाउड स्टोरेज होता है। क्लाउड स्टोरेज बोले तो इट इज अ मोड ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज इन विच डिजिटल डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर्स इन ऑफ साइट लोकेशंस। ऑफ साइट लोकेशंस पर इन डिवाइसेस में डेटा को जब हम स्टोर करते हैं, दैट वन इज क्लाउड स्टोरेज। बात समझ गए? ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा ड्रॉप बॉक्स का, क्लियर है, ये एक क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ऐसे ही आपने सुना होगा अमेजन क्लाउड का नाम, बात समझ रहे हो, अमेजन क्लाउड का नाम सुना होगा, ये भी कहीं ना कहीं क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की काम करती है। अच्छा, अभी हम ये अगर बात करें तो क्लाउड स्टोरेज पर डेटा हमारा सेव कैसे होता है। सपोज दैट ये कोई कौन है, ये यूजर है, यूजर ने इंटरनेट के थ्रू अपनी, ये यूजर की डिवाइस है, इंटरनेट के थ्रू डेटा को स्टोर किया। तो डेटा स्टोर कहां होता है, ये किस सर्वर को यूज करेगा, रिमोट सर्वर को यूज करेगा। बात समझ रहे हो, रिमोट सर्वर का इस्तेमाल करते हुए डेटा को सेव करेगा। ठीक है, तो जब ये डेटा इंटरनेट के थ्रू ये जब यहां पर अपलोड करेगा तो ये कहां सेव होता है, ये वर्चुअल मशीन होती है, वहां पर डेटा सेव होता है, वर्चुअल मशीन के थ्रू डेटा सेव होता है उसके फिजिकल सर्वर पर। तो इस तरीके से क्लाउड स्टोरेज काम करता है। यूजर जो इस डिवाइस पर काम कर रहा था, इंटरनेट के थ्रू अपने डेटा को अपलोड करता है, वर्चुअल मशीन के सहारे इसके जो फिजिकल सर्वर होता है, जो क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा होता है, उसके सर्वर पर डेटा जो है वो बैकअप के फॉर्म में सेव हो जाता है। एमएस ऑफिस बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है, जब पहुंचेंगे तब उस यूनिट पे तब भी पढ़ाएंगे। चलो भाई, अब हम बात करते हैं। तो यहां तक हमने जान लिया कि बैकअप डिवाइसेस क्या हैं, बैकअप डिवाइसेस को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकअप क्या था, आर्काइव क्या था। जल्दी से बताओ यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। बिल्कुल, गूगल ड्राइव भी क्लाउड स्टोरेज है। जो आपका गूगल ड्राइव है, आप कमेंट कर रहे हो गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव भी एक गूगल की फैसिलिटी है, किसके लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए। बात समझ रहे हो, गूगल ड्राइव भी आपकी एक क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी है, जो किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, गूगल के द्वारा। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं, हमारा जो अगला पार्ट था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स एंड देयर फंक्शन। इतनी बात बताओ, यहां तक बैकअप और बैकअप डिवाइसेस जो भी हमने पढ़ाई हैं वो आपको समझ आ गई कि नहीं। बिल्कुल, आज क्लास छोटी ही रहने वाली है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड पोर्ट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स पढ़ेंगे अब हम, और उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली कई शिफ्ट में। तो अगर हम पोर्ट की बात करें तो तमाम सारे पोर्ट देखने को आपको मिलते हैं, लेकिन हम कुछ सेलेक्टिव पोर्ट पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये जो आपका जो मदरबोर्ड होता है, जो आपका एक मदरबोर्ड होता है, तो उस मदरबोर्ड में देखिए कितने बेसिक ये जो मदरबोर्ड का स्लॉट होता है, जो सिस्टम में कैबिनेट के पीछे सेट किया जाता है, और अंदर इसी मदरबोर्ड में इसी के स्लॉट कनेक्ट हुए होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये PS2 कीबोर्ड के लिए, ये PS2 माउस के लिए होता है, ये आपके USB वाले सॉकेट हैं, ठीक है, पोर्ट हैं। जैसे ये RS-232 सीरियल पोर्ट की मेल के लिए काम करता है, USB 3.0 हो गया, RJ45 हो गया, ये HDMI पोर्ट हो गया ये वाला, क्लियर है। ये देखो DVI पोर्ट होता है आपका, ये देखो ऑडियो वाले सॉकेट होते हैं, इनको सॉकेट्स बोलते हैं। LPT होता है, जिसको पैरेलल पोर्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
पैरेलल पोर्ट भी बोलते हैं। तो बारी बारी से हम लोग सारी चीज़ों को एक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जान लेते हैं कंप्यूटर पोर्ट एक्चुअली होता क्या है, कंप्यूटर पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, याद रखिएगा जब एक मेल की शादी होती है फीमेल के साथ, तो जो हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, ठीक है, जब सुबह फेरे का समय आता है तो कम्युनिकेशन देखते हो आप, एक गांठ बांधी जाती है दुल्हन के साथ और दूल्हे के साथ, और फिर वो आग के आसपास घूमते हैं, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं लाइफ में भी कम्युनिकेट करने के लिए हमारे अध्यात्म में, हमारे धर्म में और सभी के साथ मतलब अलग अलग चीजें रिचुअल्स हैं। तो बस मैंने एक एग्जांपल लेने की कोशिश करी है, ठीक है, कोई इसको उस तरीके से नहीं ट्रीट करेगा, बात समझ गए। तो जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइसेस चाहिए, ऐसे पोर्ट चाहिए और इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, जिससे कि एक डिवाइस से डेटा दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर हो सके। बात समझ गए हो। तो जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे होंगे, कंप्यूटर पोर्ट की बात कर रहे होंगे जब कम्युनिकेशन पोर्ट के डिस्कस करेंगे। इट इज अ पोर्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। जब कंप्यूटर के साथ पोर्ट की बात होती है तो कंप्यूटर में अलग अलग डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस, मैंने बताई थी पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को उनकी फंक्शनैलिटी में इन्हांसमेंट करने का काम लाती हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। तो जब कम्युनिकेशन हो गया तो पोर्ट की नीड पड़ गई। तो कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन पोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। अगर मैं कंप्यूटर पोर्ट में बात करूं तो बेसिकली एक तो सीरियल पोर्ट होता है, दूसरा होता है आपका पैरेलल पोर्ट। तो यहां समझ में बात आ गई होगी, जब भी हम किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कुछ ना कुछ शेयर करेंगे तो उसके लिए एक माध्यम होगा, और माध्यम के यानी कि ये चीजें इसके साथ कनेक्ट किससे होंगी, ये जो पाथ है इसके साथ कनेक्ट किससे होगा, यही आपका है आपका क्या, पोर्ट। यानी कि पोर्ट की मदद से एक ट्रांसफर केबल की तरफ से उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ। क्लियर है। बात बढ़ते हैं आगे, हिंदी वाले देख लेंगे। अगर हम सीरियल पोर्ट की बात करें, पहला मैंने क्या बताया था, सीरियल पोर्ट। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और ध्यान देने वाली बात है और इंपॉर्टेंट पार्ट में बता रहा हूं। जब भी कम्युनिकेशन होता है किन्हीं दो डिवाइसेस के बीच में, जब भी कम्युनिकेशन होता है किन्हीं दो डिवाइसेस के बीच में और डेटा को जो ट्रांसफर होता है, डेटा का जो ट्रांसफर होता है वो 1 बिट एट अ टाइम, यानी कि एक बिट एक ही बार में ट्रांसफर हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तब जब पोर्ट यूज होता है वो होता है सीरियल पोर्ट। बात समझ गए। तो बिल्कुल स्टेटमेंट आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए 1 बिट एट अ टाइम, बस इसी को याद कर लो, इसी को पकड़ लो। मतलब एक बिट एक ही बार में जाएगा, एक बिट एक ही बार में जाएगा, तो आपका पोर्ट कहलाता है सीरियल पोर्ट। बात समझ गए। बिल्कुल कहां होगा, सिंगल कम्युनिकेशन लाइन पर एक बिट एक बार में कहलाएगा सीरियल पोर्ट। मोस्ट कॉमन सीरियल पोर्ट जो है वो आपका डी सबमिनिएचर है और RS-232 सिग्नल, जैसा कि आपने पिछली इमेज में देखा होगा, ये वाला देख रहे होगे, ये वाला, ठीक है, ये आपका क्या है, सीरियल पोर्ट के थ्रू काम कर रहा है, यानी कि RS-232 सीरियल पोर्ट। आप समझ गए, ठीक है। 1 बिट एट अ टाइम, बस इतना ही पकड़ लो, बाकी कुछ नहीं। आगे देखो भाई, दूसरा हमारा पोर्ट होता है पैरेलल पोर्ट। कौन सा, पैरेलल पोर्ट। तो इसमें डेटा का जो ट्रांसमिशन है, एक ऐसा इंटरफेस है जहां पर कम्युनिकेशन होता है किन्हीं दो कंप्यूटर में, ये तो उसमें भी बात थी, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, इट यूजेस मोर देन 1 कम्युनिकेशन लाइन और वायर। मतलब कि एक से ज्यादा, तो इससे भी डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, इससे भी डेटा ट्रांसफर होगा, इससे भी डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, और ये ऐसी केबल होगी, एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडियम होगा
जहां पर डेटा नंबर ऑफ वायर्स के थ्रू, नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा। तो हम ऐसे डेटा ट्रांसफर को कराने के लिए पैरेलल पोर्ट की मदद लेते हैं। और पैरेलल पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसमें यूज होता है? प्रिंटर में, और हम स्कैनर में भी यूज करते हैं। इसमें स्कैनर में भी पैरेलल पोर्ट का यूज किया जाता है प्रिंटर के साथ साथ। समझ गए? ठीक है, अब देखिए कैसा दिखता है, कैसा क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं। आ जाओ भाई टाइप्स ऑफ पोर्ट्स पर। पहला हमारा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, PS2। कौन सा है? PS2 पोर्ट है, जिसको हम बोलते हैं क्या? पर्सनल सिस्टम पोर्ट। पर्सनल सिस्टम, ठीक है, PS फॉर पर्सनल सिस्टम। PS2 की जब भी बात होगी तो यहां पर ये जो दोनों होते हैं पोर्ट, वो दोनों एक साथ बने रहते हैं, जैसा कि मैंने पिछला जो स्टार्टिंग स्लाइड में आपको दिखाया था। तो ये दोनों ही कनेक्ट करते हैं किसको? एक माउस और कीबोर्ड को, इसीलिए PS2 है। एक माउस को कनेक्ट करता है और एक कीबोर्ड को कनेक्ट करता है। अब तो माउस जो है वो USB बेस्ड आने लगे हैं। अब तो माउस कैसे आने लगे? USB बेस्ड आने लगे। जब USB नहीं था तो उससे पहले कैसे पोर्ट होते थे? PS2 पोर्ट का यूज किया जाता था फॉर कनेक्टिंग कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए PS2 पोर्ट की मदद ली जाती है। अब जो आप यहां पर पर्पल कलर देख रहे हो, जो ये पर्पल कलर देख रहे हो, ये पर्पल कलर होता है किसके लिए? कीबोर्ड के लिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? ये आपका कीबोर्ड के लिए होता है। ये आपका कीबोर्ड के लिए होता है, ठीक है। वहीं जो आपका ग्रीन कलर है वो किसके लिए होता है? वो आपका माउस के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? माउस के लिए होता है। नंबर ऑफ पिंस की अगर बात करें, नंबर ऑफ पिंस की बात करें तो 6 पिन होते हैं। इसको बात को याद रखिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, कितनी पिन दिख रही हैं? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ पिंस पूछ ली जाती हैं, याद रखना मेरी बातों को। तो PS2 किसके लिए? कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए। पर्पल किसके लिए? कीबोर्ड के लिए। ग्रीन किसके लिए? माउस के लिए। नंबर ऑफ पिंस कितनी होती हैं? 6। बस इसके अलावा यहां से कोई क्वेश्चन दूसरा नहीं पूछेगा। आते हैं अगले पोर्ट पर। दैट वन इज सीरियल पोर्ट। मैंने आपको बताया था सीरियल पोर्ट हम क्या करते हैं? वन बिट एट अ टाइम, जहां पर हमें ट्रांसफर करना हो तो सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 इसके लिए पोर्ट्स बनाए गए हैं। एक तो इसका है DB25 यानी कि, और दूसरा है DE9। DE25 की जब हम बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ पिंस कितनी होती हैं? इसमें नंबर ऑफ पिंस कितनी होती हैं? ये नाम से ही क्लियर है, 25 पिन होंगी। और DE9 में नंबर ऑफ पिंस कितनी होंगी? 9 होंगी। बात समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सीरियल पोर्ट देखते हैं, ठीक है। देखो भाई DB25 देखो कुछ इस तरीके का होता है। DB25 देखिए भाई कुछ इस तरीके का होता है। DB25 नाम है ये इसका, ठीक है। ये इसमें कितनी पिंस होती हैं? 25 पिंस होती हैं। और ये RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन का ओरिजिनल पोर्ट है। बात समझ गए? वहीं DE9 की बात करें तो ये भी आपका क्या है? RS-232 बेस सीरियल कम्युनिकेशन पे काम करता है। इसमें नंबर ऑफ पिंस कितनी है? 9 है। 5 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। तो DE25 DE9 दोनों ही किसके हैं? सीरियल पोर्ट पर काम करते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला है हमारा पैरेलल पोर्ट। अब देखो पैरेलल पोर्ट को अब हम कई नामों से जानते हो। एक तो सेंट्रोनिक्स पोर्ट के नाम से भी जानते हो, दूसरा आपका लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी LPT का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, यानी कि लाइन प्रिंटर पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट मैंने बता दिया है कि मतलब कई नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस के साथ डेटा को भेजना हो तब हम किसका यूज करते हैं? पैरेलल पोर्ट का। तो इसमें नंबर ऑफ पिंस भाई कितनी होती हैं? ध्यान रखिएगा 36 पिन होती हैं, जो कि
पैरेलल कम्युनिकेशन पर काम करता है किसी दो पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। मैंने बताया था पैरेलल पोर्ट, एक तो हम प्रिंटर कनेक्ट कर लेते हैं, दूसरा स्कैनर भी हम इसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, सेंट्रॉनिक्स पोर्ट की अगर हम बात करें 36 पिन होती हैं। क्लियर है? चलो भाई आ जाओ आगे देखते हैं। अगला पोर्ट है हमारा VGA पोर्ट। अगला कौन सा है? VGA पोर्ट। अब VGA का जल्दी कमेंट में इसका फुल फॉर्म बताओ, VGA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अगर हम वीडियो के फुल फॉर्म की बात करें तो V फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्लियर है? वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी कि जब हम डिस्प्ले की बात करते हैं, ऐसे कंप्यूटर को जब हम किसी डिस्प्ले स्क्रीन को जोड़ना चाहते हैं, उस पर डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तब हम VGA पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ डी सब कनेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ 15 पिंस इन 3 रोज। देख रहे होगे टोटल नंबर ऑफ पिंस कितनी है? 15 होती हैं, 5 इन ईच रो। कनेक्टर इज कॉल्ड DE15। इस कनेक्टर को किस नाम से जाना जाता है? DE15 के नाम से जाना जाता है। VGA पोर्ट का इस्तेमाल किसमें किया गया? टू डिस्प्ले पर्पजेस के यूज के लिए हम VGA पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलो भाई आ जाओ। हाँ LPP होगा भाई, हमने LPT लिख दिया, LP कर लो। अरे भाई अंडरस्टूड है। नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले पोर्ट। कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा, ये भी डिस्प्ले इंटरफेस के बिटवीन काम करता है। ठीक है, और अगर हम इस पोर्ट में पिंस की बात करें तो नंबर ऑफ पिंस कितनी हो जाएंगी? 20 पिंस हो जाएंगी। ये आपसे पूछा जाता है, मैं इसलिए चीजों को बता रहा हूं, ध्यान रहे। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है डिस्प्ले पोर्ट का, जो कि कितना रिजोल्यूशन तक कवर करता है? 7680 से 4320। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पिंस आपको पता होनी चाहिए। छठवां अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, HDMI पोर्ट। HDMI क्या हो गया? हाई डेफिनिशन मीडिया इंटरफेस। जब आपको बहुत ही अल्ट्रा HD डिस्प्ले पर डेटा को ट्रांसफर कराना हो, डेटा को शो करवाना हो, तब हम किस पोर्ट का यूज करते हैं? HDMI पोर्ट का यूज करते हैं। और इसमें नंबर ऑफ पिंस जो हैं वो कितनी होती हैं? 19 होती हैं। इट इज अ डिजिटल इंटरफेस टू कनेक्ट हाई डेफिनेशन और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन फॉर लाइक कंप्यूटर मॉनिटर्स, ब्लू रे प्लेयर्स, गेमिंग कंसोल्स, हाई डेफिनेशन कैमराज। उन सभी को एज अ डिस्प्ले दिखाने के लिए हम HDMI पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखिए भाई, USB। इस तरीके का सिंबल आपको नजर मिल जाएगा। ये जो सिंबल है किसका होता है? USB टाइप A का। ठीक है, तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। पहले जो माउस और कीबोर्ड जो आते थे वो PS2 बेस्ड पे आते थे, लेकिन अब बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्टर के रूप में USB के थ्रू उनको बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। ये देख पा रहे होगे, ये टाइप A है और ये आपका USB टाइप C है। अब आजकल जो लैपटॉप्स हो गए, आपके मोबाइल चार्जर्स हो गए, तो उसमें टाइप C का पोर्ट जो है वो अब आने लगा है। देखिए भाई, कुछ टाइप दिखाए हैं मैंने, इनको भी जरा देख लेते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो पहला वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कैसा है? USB, ये है USB टाइप A। ऐसा है USB टाइप A है, जो बेसिकली आप माउस को कनेक्ट करने के लिए, आप कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, और भी अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम USB टाइप A केबल यानी पोर्ट कनेक्टर का यूज करते हैं। अगर आप दूसरे नंबर की बात करें तो ये वाला जो है USB टाइप B, और ये मोस्टली प्रिंटर को, सपोजेड ये आपका प्रिंटर है, ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर है। तो इसमें जो केबल लगेगी, तो जो यहां पर कनेक्टर होगा वो USB A होता है, और जो यहां पर जो कनेक्टर होता है वो USB
बी होता है। तो बेसिकली प्रिंटर्स में इसका इस कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख रहे हो तीसरे नंबर का, इसको बोलते हैं यूएसबी मिनी, मिनी बी टाइप बोला जाता है इसको, ठीक है। छोटे छोटे कैमराज में, डिजिटल कैमराज में इसका यूज किया जाता है। मोबाइल फोन चार्जर जो पहले, जो काफी समय पहले जो कीपैड फोन्स आते थे, उनका भी चार्जर कुछ इस तरीके का, चार्जर जो पिन होती थी वो इसी तरीके की होती थी। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो ये माइक्रो यूएसबी टाइप बी है। ये बी था सिंपल, ये मिनी है, ये माइक्रो, यानी कि काफी सारे मोबाइल चार्जर्स हो गए या डिजिटल कैमराज हो गए तो वो इस पिन से इनको कनेक्ट किया जाता है। अगर मैं लास्ट और 5th नंबर की बात करूं तो ये है आपका यूएसबी टाइप सी, जिसमें आमतौर पर आपके जो लैपटॉप्स जो आने लगे हैं, मोबाइल चार्जर में जो आपका आता है वो टाइप सी ही अब आने लगा है। बात समझ गए? इतनी बात यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। आपका RJ45 इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, आपको ध्यान देना चाहिए। RJ45 जब हम पोर्ट की बात करते हैं, कनेक्टर की बात करते हैं, तो इसका यूज हम कब करते हैं? देखिए भाई, ईथरनेट इज अ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू इंटरनेट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स फॉर नेटवर्किंग डिवाइसेस। यानी कि जब हम कनेक्टर को, यानी कि किसी भी नेटवर्क डिवाइस को एक लैन के थ्रू जोड़ने का काम करते हैं। जैसा कि अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देखो जरा, ये यहां पर आपको दिखेगा, ये देखो RJ45 नेटवर्क, ये दिख रहा है 7 नंबर वाला, इसी को ईथरनेट पोर्ट भी बोला जाता है। कौन सा पोर्ट? ईथरनेट पोर्ट या फिर RJ45, जो किसके लिए यूज होता है? नेटवर्क कनेक्शन को एक्सेस दिलाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ अब जल्दी से। अब देखो नंबर ऑफ पिंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 8 पिंस होती हैं। RJ इज रजिस्टर्ड जैक। तो बात समझ में आओगी। RJ45 की अगर कहीं चर्चा हो जाए तो आप ध्यान रखिएगा किस लिए यूज करते हैं। अगर हमें कम्युनिकेटर करना हो इंटरनेट और अपने सिस्टम के बीच में, तो वहां पर जब कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, दैट वन इज RJ45, और इसको हम बोलते हैं दूसरे नाम से भी ईथरनेट पोर्ट। इसको ईथरनेट पोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, साटा की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ठीक है, एक ये इंटरफेस होता है किसी भी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने का, HDD को कनेक्ट करने का ये मीडियम है, तो वो एक साटा होता है आपका। ठीक है, एक पाटा भी था, जल्दी से बताओ पाटा का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में। तो साटा बोले तो सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो कुछ इस तरीके का आपको दिखता है साटा कनेक्टर। इसमें अगर नंबर ऑफ पिंस की बात करें तो 7 हॉरिजॉन्टल पिंस होती हैं, 4 पिंस अरेंज्ड इन 2 पेयर्स फॉर डेटा एंड 3 ग्राउंड पिंस। बात समझ गए? एक्सटर्नल मास स्टोरेज का जब भी हमें ट्रांसफर करना होता है तब हम साटा केबल का इस्तेमाल करते हैं। पाटा बताओ जल्दी से क्या होता है? चलिए भाई आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको ये बता चुका हूं। ईथरनेट पोर्ट आपका क्या था? वही RJ45, जो हम लैन को किसी भी नेटवर्क सिस्टम से अपने कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम ईथरनेट पोर्ट या फिर लैन पोर्ट या फिर RJ45 पोर्ट का यूज करते हैं। आगे आ जाओ भाई, डिजिटल वीडियो इंटरफेस यानी कि DVI पोर्ट। DVI पोर्ट जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? टू कनेक्ट LCD मॉनिटर्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। अपने LCD मॉनिटर्स को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हम DVI पोर्ट का भी यूज करते हैं। हालांकि अब HDMI में सारे पोर्ट आने लगे हैं, ठीक है, लेकिन पोर्ट है तो पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिए, इंफ्रारेड पोर्ट भी होता है, जहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन की बात हो। इसकी बात हो, जब वायरलेस कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इंफ्रारेड पोर्ट होता है। तो जो आप देखते हो वायरलेस माउस आ गया, वायरलेस कीबोर्ड आ गया, ठीक है, आप अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट करके कनेक्ट कर लेते हो। तो वो सारे सिग्नल्स जब रिसीव करते हैं किसी भी डिवाइस को कम्युनिकेशन देने के लिए, तो इंफ्रारेड पोर्ट के माध्यम से उसको कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, अर्नब गुप्ता। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला है आपका 13 नंबर का पोर्ट है फायर वायर पोर्ट। इंपॉर्टेंट है,
इसको बना के तैयार किया था एप्पल ने, ठीक है। इट इज यूज टू कनेक्ट कैमकॉर्डर्स, यानी कि जो डिजिटल कैमराज होते हैं, ठीक है, कैमरा को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के साथ और वीडियो पर्पजेज फायर वायर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। इसमें 3 तरीके के वेरिएंट आते हैं, 4 पिन फायर वायर, 6 पिन और 9 पिन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो फायर वायर पोर्ट का बेसिकली हम यूज कब करते हैं, अपने कैमराज यानी कि कैमकॉर्डर्स को अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, तब हम फायर वायर पोर्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इतने सारे पोर्ट थे, हम लोगों ने सारे ही जो इतने इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं उन सभी को पढ़ा, समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली श्रृंखला की ओर। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 1, अभी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। अभी बताओ इतना हम लोगों ने पढ़ा, सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? टाइप यस और नो, जल्दी से बताओ, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इतना हम लोगों ने पढ़ा, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताइएगा। नहीं भाई 10 बजे खाएंगे, तुम कहाँ ली? अरे लो, वो यहाँ पर बातें चल रही हैं खाने पीने की अरे भाई आ जाओ, चलो भाई ठीक है। आरती गुप्ता, जय सिमोन, ऑब्जर्वेंट, जय सिमोन, सभी लोग ठीक है? हाँ भाई ठीक। चलो भाई अब आगे देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट। इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वो लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ये CGL 2022 टीयर 2 आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जिसने PYQ देखा होगा, लगाया होगा, तो उसको समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लाइन प्रिंटर पोर्ट इनमें से कौन होगा? पैरेलल या वीडियोग्राफिक एरे या फिर हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस या फिर डिस्प्ले? बिल्कुल सही जवाब, बहुत आसान है, पहला ए पार्ट यूज होता है। और इसमें हमने बताया था, इसमें किसका यूज होता है? प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं हम, जिसको लाइन प्रिंटर पोर्ट भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। अ डैश पोर्ट ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ अ वाइट एट अ टाइम। मैंने क्या कहा था? सिर्फ यही लाइन को पकड़ लेना, 1 बिट ऑफ अ वाइट एट अ टाइम। अब देखो 1 बिट एक समय पर ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, तो वो जो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन जो सिस्टम कहलाता है, दैट वन इज सीरियल, यानी कि सीरियल पोर्ट के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। पैरेलल पोर्ट में हम क्या कर सकते हैं? एक ही बार में कई नंबर ऑफ ट्रांसमिशन वायर्स लाइंस का यूज करते हुए डेटा को ट्रांसफर करते हैं, तो वो होता है हमारा पैरेलल ट्रांसमिशन। तीसरे नंबर की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ माउस पोर्ट। इनमें से किसको माउस पोर्ट, या माउस की जगह कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस की जगह कीबोर्ड भी हो सकता है, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिना सोचे समझे आपको आंसर देना है, आंसर होगा PS2। बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, वीडियोग्राफी कह रहे हैं, ये किसके लिए? ये डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं हम। HDMI, ठीक है, ये भी अल्ट्रा HD जब आपको दिखाना होता है फॉर डिस्प्ले पर्पज इसको यूज करते हैं। फायर वायर मैंने बता दिया, ठीक है। कैम कॉर्डर्स को जब आप अटैच करते हो, यानी कि कैमराज। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है विच बैकअप डिवाइस प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे टू क्रिएट सिस्टम इमेजेस एंड कंप्लीट बैकअप्स बट में रिक्वायर अ लेंदी रीस्टोरेशन प्रोसेस। मैंने आपको बताया था, जो पहली स्टोरेज डिवाइस बताई थी, सॉरी बैकअप डिवाइस बताई थी, मैंने इसमें बताया था, मैंने एक वर्ड का यूज किया था, स्लो। स्लो क्यों? क्योंकि ये कैसा फॉलो करता है? सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है ये। ठीक है, तो जब सीक्वेंस में बारी बारी से चेक करेगा डेटा को, तो वो कहलाएगा आपका टेप ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी फास्ट होता है, इसमें भी फास्ट होता है, इसमें भी फास्ट होता है, लेकिन सबसे जो स्लो है वो कौन है? टेप ड्राइव। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन फॉर मैग्नेटिक डिस्क।
अब देखो मैग्नेटिक डिस्क जो हैं वो किस पर काम करती हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था मैग्नेटिक डिस्क जो है वो रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस की तरह बिहेव करती हैं, यानी कि डेटा जो है वो कहीं से भी एक्सेस, पूरे स्टोरेज एरिया में कहीं से भी इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसको एक्सेस कर लेती हैं, दैट वन इज रैंडम एक्सेस। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर टेप ड्राइव की बात करें तो सीक्वेंशियल एक्सेस कैसा करती है, जो टेप ड्राइव बताया था मैंने आपको, ये सीक्वेंशियल एक्सेस पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टाइप ऑफ बैकअप स्टोरेज इन विच डेटा इज रीड इन सीक्वेंस, सीक्वेंस हो या फिर दूसरा वर्ड मैंने इसी के साथ बताया था सीरीज, तो ऑप्शन नंबर बी सीरियल एक्सेस में, सीरीज कह लो या फिर सीरियल कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट सेट ऑफ प्रोग्राम और डेटा फाइल्स फॉर सेफ कीपिंग। कह रहा है इनमें से कौन सी प्रोसेस ऐसी है जहां पर डुप्लीकेसी ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम डेटा फाइल्स को हम सुरक्षित रख सकते हैं। कह रहा बैकिंग अप, डिस्क क्लीनअप या डिस्क अप या फिर ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताओ भाई, आसान है, ठीक है। अगर हमें डुप्लीकेसी ऑफ फाइल्स को रखना है तो किसका यूज करते हैं हम, बैकअप का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 8, विच फीचर इज ऑफ बैकअप, कह रहा है इनमें से कौन सा फीचर है बैकअप का। कह रहा है यूज टू रिकवर डेटा, बिल्कुल सही बात है, डेटा को रिकवर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कह रहा प्रोवाइड सिंपल फॉर्म ऑफ डिजास्टर रिकवरी, जब कभी डेटा जो है किसी तरीके से क्रैश हो जाता है, अगर लॉस्ट हो जाता है तो उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं, तो ये भी आपका बैकअप में आ जाता है। कह रहा इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ ऑल डेटा, पूरे के पूरे डेटा की एक कॉपी बैकअप के अंदर होती है, तो यानी कि हमारे सारे ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, तो ऑल ऑफ दी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताएंगे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज शोइंग इन द गिवन फिगर। फिगर को देखिए और जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राहुल, कुशवाहा, पूजा, तरुण, गोना, एसएससी जर्नी, अनमोल, देव सिंह, विष्णु दुबे, ठीक है, सभी का आंसर सही था। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। विच टाइप ऑफ पोर्ट इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, निम्नलिखित चित्र में से किस प्रकार के, अब देखो यहाँ पे मैंने, इसने क्या करिए बंदरगाह लिख दिया, इसको पोर्ट लिखना है, ठीक है, उसने ट्रांसलेट कर दिया बंदरगाह में, ठीक है, इसको सही कर लेना। कौन सा आपका जो पोर्ट है इससे नजर आता है, कह रहा सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट या कंकरेंट, बिल्कुल सही जवाब नहीं दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा भाई, पैरेलल क्यों दे रहे हो, पैरेलल कैसे हो जाएगा, अरे भाई सीरियल पोर्ट है, कहाँ दिमाग है आप लोगों का, ठीक है। आंसर नंबर 2, ये जो फिगर है, सारे फिगर दिखाए थे मैंने, ये जो फिगर है किसका है, सीरियल पोर्ट का। सी ऑप्शन क्यों दे रहे हो, सुधांशु शेखर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सेकंड होगा, 9 का सेकंड सीरियल पोर्ट है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी पिंस डज द एलपीटी मॉडल हैव। एलपीटी बोले तो जल्दी से बताओ, एलपीटी नहीं, इसको एलपीपी कर लो, लाइन प्रिंटर पोर्ट, ठीक है। कितनी पिंस होती हैं, 25 पिन होती हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, कह रहा सीरियल पोर्ट हैज नंबर ऑफ पिंस। सीरियल पोर्ट में मैंने आपको बताया था, एक DV9 बताया था और एक DV25 बताया था, दोनों ही जो हैं वो आपके सीरियल पोर्ट को ही कंसीडर करते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डेटा ट्रांसमिशन के दौरान आपसे पोर्ट नंबर असाइन किए जाते हैं, क्या असाइन किए जाते हैं, पोर्ट नंबर, यानी कि
स्पेसिफिक एड्रेस के थ्रू उस पोर्ट से होते हुए डेटा ट्रांसफर होता है तो उसको पर्टिकुलर नंबर देके असाइन किया गया है। तो वही पूछ रहा है कि इनमें से 80 पोर्ट नंबर जो है, इनमें से जो 80 पोर्ट नंबर है उनमें से किसका हो सकता है। ठीक है, पहले तो ये बताओ ये है क्या। HTTP की अगर हम बात करें तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जब हम नेटवर्क के थ्रू किसी भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो उस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, दैट वन इज प्रोटोकॉल। तो उस प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, दैट वन इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर हम HTTPS की बात करें तो ये पूरा सेम होता है, इसमें आगे लग जाता है क्या, सिक्योर। ये थोड़ा सा सिक्योरिटी के साथ डेटा ट्रांसमिट करता है ओवर द इंटरनेट। अगर हम FTP की बात करें, जब किसी फाइल को ट्रांसफर करने की बात होती है नेटवर्क पर, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट वन इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं IMAP की बात करूं तो जब मैं ईमेल आपको पढ़ाऊंगा तो ईमेल में जो एक प्रोटोकॉल होता है दैट वन इज IMAP, इसको बोलते हैं इंटरनेट मैसेज बोल लो या मेल बोल लो, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। यानी कि जब कोई भी क्लाइंट किसी भी सर्वर के पास जब मेल भेज देता है तो उस भेजे हुए सर्वर को एक्सेस करने में दोनों ही एंड से जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है दैट वन इज IMAP। एक POP भी होता है, POP। ठीक है, जब ईमेल पढ़ेंगे तो हम उसकी चर्चा करेंगे, यहां नहीं करेंगे। तो हमने इन चारों को जान लिया बेसिकली ये हैं क्या। अब पोर्ट नंबर 80 पूछ रहा है कि पोर्ट नंबर 80 जो है वो इसमें किसके लिए यूज होता है, जल्दी से बताइए। पोर्ट नंबर 80 जो है वो HTTP के लिए यूज होता है। वहीं अगर हम HTTPS के लिए बात करें तो इसके लिए पोर्ट नंबर होता है 443। बात समझ गए। और वहीं अगर हम FTP के लिए बात करें तो FTP के लिए होता है पोर्ट नंबर 21। ये कुछ हैं जो मैं इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, और वहीं अगर मैं IMAP की अगर बात करूं तो IMAP में जब हम अनइनक्रिप्टेड डेटा की बात करते हैं, अनइनक्रिप्टेड डेटा जब ट्रांसफर होता है तो उसके लिए जो पोर्ट नंबर होता है वो 143 होता है। क्लियर है। और जब हम इनक्रिप्टेड डेटा का ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो इनक्रिप्टेड डेटा जो है वो 993 पोर्ट से ट्रांसफर होके जाता है। तो आई होप यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे कि HTTP क्या, फुल फॉर्म क्या, HTTPS क्या है, कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, FTP क्या है, IMAP क्या है। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। उम्मीद करते हैं यहां से आपकी सारी ही चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और आपको मैंने पोर्ट भी बता दिया कि पोर्ट नंबर इज 16 बिट नंबर दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन और प्रोसेस ऑन अ डिवाइस दैट रिसीव्स नेटवर्क मैसेज। बात आ रही समझ में। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे आज की क्लास के। तो आज की क्लास जो है वो यहां पर होती है फिनिश और हम लोगों ने 4 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और एक क्लास होगी पहली यूनिट की जो शेष है। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, देखो फर्स्ट यूनिट में हमने 4 क्लास कंप्लीट कर ली हैं आज को लगा के, और एक क्लास अभी इसकी और होगी। तो टोटल पहली यूनिट में 5 क्लासें हो गई और 5 क्लासेस में आपका जो बेसिक कंप्यूटर था, जो पहली यूनिट थी जब हम सिलेबस की डिस्कस किया था, तो वो जो है आपका कंप्लीट यहां से हो जाएगा। अब हम इसकी लास्ट यूनिट में बात करेंगे किसकी, विंडोज एक्सप्लोरर की, और उसमें यूज होते हैं जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलिएगा इस क्लास के साथ। लास्ट कोई भी क्लास आपको 1 या 2 नंबर दिला के जरूर जाएगी। अब जल्दी से बताओ किसने कितना स्कोर किया, ईमानदारी से कमेंट करो किसने 12 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जो सिमोन के 11,
सर 18 को मेन से, बिल्कुल मैंने तुम्हारी बात सुन ली, ठीक है, 18 को मेन से, हमें ही पता है। निट्टो का शेड्यूल जो है वो सैटरडे और संडे होता है। निट्टो जो होती है आपकी सैटरडे और संडे को होती है सुबह 10 बजे। बात समझ गए? और कल से जैसा कि आपको पता भी है, परमार सर का जीके 3.0 है जो स्टार्ट होने वाला है। पहली क्लास आपको 10 बजे आपको मिलेगी, बिल्कुल सेम मेथड है। क्लास यूट्यूब पर लाइव रहेगी, उसके बाद एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड चली जाएगी। बात समझ गए हो? तो सर जो है वो ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, इवेंट क्रिएट हो चुका होगा, जिन्होंने नहीं देखा देख लेंगे, और कल सुबह जुड़ जाएंगे क्लास में 10 बजे परमार सर के साथ, ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी क्लास में अंत तक जुड़े रहे। यकीन मानिएगा पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे बहुत ही कम समय में, और आप अच्छा स्कोर करके आएंगे कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए भाई, क्लास की जो पीडीएफ है वो अपलोड जल्दी ही करवा देंगे, इसकी भी अपलोड हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि ऐप जो है वो अंडर मेंटेनेंस है, इस वजह से थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। प्लीज कीप पेशेंस सो दैट आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करनी पड़े। कंप्यूटर के लिए बुक, अरे कोई बुक ना लो भाई, ये सब यही इसीलिए कराया जा रहा है, काहे परेशान हो? कोई भी बुक की जरूरत नहीं है आपको, जितना यहाँ कराया जा रहा है उतना आप करते रहिए यकीन के साथ, और आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, सबका ख्याल रखिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए। मिलते हैं आज की क्लास को हमने किया फिनिश, मिलेंगे कल नहीं परसों, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, शुभ रात्रि।